गांव में जंगल के पास एक झोपड़ी थी जहां शांतनु और रीमा साथ रहते थे। वहीं शांतनु गुब्बारे बेचकर अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर रहा होता है। एक बार की बात है, शाम के समय तेज सनसनी हवाएं चल रही होती हैं। उसी बीच तीन दोस्त जंगल की तरफ शराब पीने के लिए जाते हैं और जंगल में शराब पीकर जब वो वापस आते हैं तो उनमें से एक दोस्त, यार बहुत तेज प्यास लग रही है, देखिए झोपड़ी में कुछ तो मिलेगा। फिर तीनों उस झोपड़ी में जाते हैं जहां उन्हें रीमा दिखती है। कौन हो तुम लोग और मेरी झोपड़ी में क्या कर रहे हो? भाभी जी, हम प्यासे हैं, पानी पीने आए थे। अच्छा ठीक है, बाहर जाओ, मैं अभी पानी लाके देती हूँ। प्यास लगी तो थी, पर अब तो किसी और चीज की प्यास लग गई है। इस तरह शराब के नशे में तीनों दोस्त जब रीमा को देखते हैं तो उनका मन डोल जाता है। तभी चमन उसकी साड़ी पकड़कर खींच लेता है। अरे रानी, कहाँ भागी जा रही हो? रुको तो। वहीं रीमा रोते हुए अपनी इज्जत बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगती है। आज तो इसकी जवानी का दीदार बनता है। चलो सब मिलकर ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएगी। फिर तीनों मिलकर जंगल में रीमा को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें रीमा मिल जाती है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। उसी समय शांतनु बचे हुए गुब्बारे लेकर घर के लिए वापसी में होता है तो वो जंगल में तीनों को रीमा के साथ जबरदस्ती करते हुए देख लेता है। कमीनो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी रीमा को। फिर शांतनु बंबू लेकर रीमा को छुड़ाने के लिए तीनों को मारने लगता है कि तभी उनमें से एक चाकू निकालकर शांतनु के पेट में घोंप देता है और वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद वो रीमा के साथ बहुत बुरा करते हैं, जिस कारण वो भी वहीं जंगल में दम तोड़ देती है। जिसके बाद रोजाना रात में दोनों भूत और चुड़ैल गांव जाते और एक आदमी का सर काट कर ले आते। ऐसा गांव में अब रोजाना होने लगा, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया था। फिर एक दिन, रीमा, तेरे और मेरे कातिलों से बदला लेने का समय आ गया है। फिर दोनों चमन के घर जाते हैं जहां तीनों बाहर बैठकर शराब पी रहे होते हैं और गुब्बारे वाले भूत और चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहां गुब्बारों की जगह आदमियों के कटे सर लटके होते हैं। तुम ही दोनों हो जो रोजाना रात में आदमियों के सर काट कर ले जाते हो? हाँ, वो हम ही हैं और आज तुम तीनों की बारी है पापियों। याद नहीं कैसे तड़पाकर मारा था तुम दोनों को? अब क्या फिर हम तीनों से ही मरना चाहते हो? अब मौत तो तेरी होगी पापी। रोहन, जा जरा गंगा जल लेकर आ, अभी बताता हूँ इनको। तभी जैसे ही रोहन गंगा जल लाने जाता है, रीमा चुड़ैल उसकी गर्दन पर जोर का वार करती है और रोहन का सर धड़ से अलग हो जाता है। ये देखकर कालू और चमन भागने लगते हैं। फिर शांतनु और रीमा का भूत हवा में उड़कर दोनों की गर्दन मरोड़ देते हैं, जिससे एक जोर की चीख के साथ दोनों का सर धड़ से अलग हो जाता है। वहीं गांव में इतनी तेज आवाज सुनकर गांव वाले मशाल लेकर वहां आ जाते हैं और ऐसा भयानक दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। तो यही दोनों भूत हैं जो गांव के लोगों की जान ले रहे हैं। गांव वालों, फेंक दो इन पे मशाल और जलाकर मार डालो। बस सरपंच के इतना कहते ही गांव वाले दोनों पर मशाल फेंक देते हैं, जिससे शांतनु और रीमा का भूत जलकर भस्म हो जाता है।